जमजम मोटर्स अपने कस्टमर्स के लिए लाए है दशहरा दिवाली धमाका ऑफर, जहां आपको मात्र 9,999 रुपये के डाउन पेमेंट में मिलेगी कोई भी टू व्हीलर बाइक या स्कूटर। साथ ही इजी फाइनेंस, लो EMI और जमजम मोटर्स का सालों का भरोसा। तो आज ही विजिट कीजिए जमजम मोटर्स एट गिरिराज कॉम्प्लेक्स, अपोजिट ST बस स्टैंड भिवंडी और बाइकर्स पॉइंट दरगाह रोड भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जुल्फ़िकार मोमिन द वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भुसार मोहल्ले में जुलेखा अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर के एक फ़्लैट में, जो बिल्कुल भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन के पास में है। आपको बता दें कि 20 अक्टूबर के रोज़ सुबह 10 से 11 बजे के बीच में इस फ्लैट में एक बहुत बड़ी वारदात हुई। वारदात में मुराद मेरी है कि एक चोरी हुई, जिसमें से 40 से 45 तोला सोना, कुछ चांदी, कुछ नकदी रुपए थे और बच्चों की घड़ियां और गल्ले थे, जो चोर ने एक साथ सारी चीज़ों पर हाथ साफ कर लिया। इकबाल अहमद ने इस बात की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में भी कराई है। क्या है सारा मामला, आइए उनसे ही जानते हैं। इकबाल भाई, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या मामला हुआ है सारा ये चीज़। सारा मामला ऐसा है कि मैं सुबह में उठा हूँ और जिस तरह डेली की तरह नहाना, वो करना, नाश्ता करना, फिर नाश्ता करने के बाद फिर मैं यहाँ से निकला हूँ 10:30 पौने 11 बजे। यहाँ से गया हूँ मार्केट लिया हूँ, मार्केट लेके फिर आया हूँ घर के नीचे और फिर उसके बाद सामने से किराना स्टोर से 2 सामान और लिया हूँ और फिर फ़ोन करके ऊपर से मैंने अपनी वाइफ को फ़ोन किया कि नीचे थैली फेंको। वो थैली फेंके, उसमें सामान में डाल के फिर यहाँ से मैं चले गया ईदगाह पे और अमानी शाह नेशनल दरबार गया। फिर वहाँ पर मेरे को एक आदमी से मुलाकात करने की थी, वहाँ पर वो आदमी नहीं मिला। फिर मैं सीधा वहाँ से निकल गया खाड़ी पार के रास्ते से, हाँ, और सीधा मेट्रो होटल गया। मेट्रो होटल जाने के बाद फिर मैं अपने भतीजे को फ़ोन किया, तो वो उसने बोला मैं आ रहा हूँ 10 मिनट में। जब तक मैं चाय पिया, चाय पीने के बाद मेरा भतीजा आया मेरे से, वहाँ पर थोड़ा जो भी 5 मिनट बात हुई और उसके बाद फिर तुरंत मेरे लड़के का कॉल आया कि घर में ऐसी वारदात हो गई है, चोरी हुई है। तो मैं फ़ौरन भाग के फिर मैं इधर आया। तो यहाँ पर आके देखा तो पूरा नज़ारा ही सब चेंज था। दोनों कबाड़ टूटे हुए थे और तीसरा कबाड़ भी टूट गया था। मतलब सब के सब चोर अच्छे से चोरी करके लेके निकल गया था। जेवर भी लेके चले गया, बच्चों का गल्ला भी लेके गया, चांदी लेके गया, घड़ियाँ लेके गया और भी जो भी सामान जो हमारे समझ में नहीं आ रहा हो सकता वो भी लेके गया हो जी। इतनी सब सारी चोरियाँ हुई। तो फिर उसके बाद हम अपने लड़के को भेजा भुईवाड़ा पुलिस स्टेशन। फिर वहाँ से पुलिस की टीम आई है और पूरा एस्टिमेट की है, पूरा उसने वो करी है, जांच की है। जांच करने के बाद फिर जो भी है उनका मामला चल रहा है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे चोरी हुई तो ये फ्लैट में उस वक्त कोई नहीं था? नहीं, उस वक्त ये फ्लैट में कोई नहीं था। यहाँ पर ताला बंद थे। सामने वाले मेरा फ्लैट है, मेरा एक सामने भी फ्लैट है, उस सामने वाले फ्लैट में सब लोग थे और यहाँ पर ताला था, उसने ताला तोड़ा है और फिर अंदर आके चोरी करके चले गया। यानी कि आप लोग सामने रहते हैं, इस फ्लैट को सिर्फ खाली आराम के लिए इस्तेमाल? हाँ, ये फ्लैट सिर्फ हम लोग की रात में हम लोग खाली सोते हैं इधर, बाकी इधर दिन भर कोई नहीं रहता। हाँ, खाली रात में हम लोग सिर्फ सोने के लिए आते हैं, बाकी दिन भर सामने वाले फ्लैट में रहते हैं। पुलिस ने इस मामले के लिए अभी तक क्या किया? 20 तारीख से अब तक के क्या आपने कुछ उसके बाद फॉलोअप किया उसके लिए? नहीं, फॉलोअप नहीं, पुलिस स्टेशन हम लोग जा रहे हैं और साथ से मिल रहे हैं। रास्कर साहब का ऐसे ही है नाम, वो हमारे फ़िलहाल वो चीज़ लिए और वो अब जब भी जा रहे तो वो अपनी तहकीकात कर रहे पूरी। मगर अभी तक कैसा है कि अंजाम तक अपन नहीं पहुँचे। कोशिश पुलिस लोग की जारी है और अब देखो कब उनका अंजाम आता है पूरा। अच्छा, किसी एक शख्स को भी अभी आपसे ऐसे सामना नहीं कराया गया कि शायद जिस पे शक हो ऐसा? नहीं, ऐसा तो अभी अपन कुछ नहीं हमको बताया है, बस जो अपन देना था हम दे दिया, ऐसा नहीं है। मगर कैसा है वो वहाँ से करे, जैसे फिंगरप्रिंट भी लेके गए हैं। अच्छा, तो फिंगरप्रिंट की मैं समझता हूँ कि शायद रिपोर्ट भी आ गई होगी। अब हो सकता है कि शायद उनकी जो पकड़ने की जो थिंकिंग है वो हो सकता है यहाँ से पास कर दे, ये बात है। अभी तो फिलहाल उनको यही, जब भी जा रहा हूँ तो वो यही बोले कि काम आपका चालू है, तो अब देखो। इकबाल भाई, तो आप क्या चाहते हैं अभी, क्या पुलिस क्या कर रही है फिर मैं इस मामले में, आप क्या चाहते हैं अभी? बस मैं यही चाहता हूँ कि जो पुलिस का शासन जो पीछे पड़ा हुआ है, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि वो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी हल करे और जल्दी उस पर फोकस करे
ताकि मुजरिम जल्द से जल्द अपने हाथ में आ जाए, कानून के हाथ में आ जाए। जी बस यही है कि मतलब हमको हमारी चीज़ मिल जाए और पुलिस को उनका मुजरिम मिल जाए, ये हमारी ज़्यादा से ज़्यादा गुजारिश है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हो, चाहे कहीं कभी वो पकड़े जाए, मेरा जेवर इतना ज़्यादा, मेरा टेंशन बढ़ते जा रहा है, जितना लेट हो रहा है उतना ज़्यादा मेरा टेंशन बढ़ रहा है। और मैं कोशिश यही कर रही हूँ, मैं जितना पढ़ाई कर रही हूँ, जो भी कर सक रही हूँ पूरा कर रही हूँ। अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरा जल्द से जल्द सामना हो। अभी तक इतना सा कुछ नहीं मिला है, CCTV कैमरे में नहीं आया है कहीं से, तो ऐसा नहीं लग रहा है मुझे इधर ही कहीं का है कोई बैठा है लेके। तो आप लोग ध्यान दें, मतलब मैं इन लोग को बता के आई हूँ किसका किसके ऊपर मेरा क्या जा रहा है, तो उस पर ध्यान दें लोग। वही 2 मरतबा जा के बोल कर आई हूँ। ये सारा जेवर एक तरफ ही रखा हुआ था या फिर कहीं और कुछ काम के लिए रखा गया था ये कुछ? हाँ, मैंने दुकान के लिए सब जेवर पैसे एक साथ इकट्ठा की थी ताकि मैं दुकान ले सकूँ। दुकान लेने के चक्कर में लाई थी, क्योंकि लॉकर में रखी थी मैं 5 साल से। अच्छा। तो ज्वेलरी में ला के 4-6 महीने से रखी थी। मैं बोली अब डालना ही नहीं है, मैंने लॉकर ही बंद कर दी, क्योंकि मुझे दुकान लेना था बेच के। जी दुकान लेके उसको भाड़े पे डालना था, वही सब तैयारी कर रही थी। और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि अचानक से ऐसा चला गया। सिर्फ 10 मिनट में वहाँ से यहाँ नहीं आई हूँ, उससे पहले मैं आके गई और फिर मैं 10 मिनट के बाद आई। 10 से 15 मिनट, इतना फास्ट कौन करके जा सकता है। उतने ही पुलिस लोग आए तो मैं यही बोली कि मुझे ऐसा लगता है ना कि इधर ही का कोई है, फटाक से लेके बैठ गया। तो ये जो जितने भी जेवर थे वो सिर्फ आपके ही थे सारे? नहीं, मेरे जेवर थे, मेरी बहू के थे, मेरी बेटी की थी, मेरी छोटी बच्ची के भी थे। यहाँ तक कि मेरी बहन काम पे जाती, वो पैसे ला के मेरे पास रखती थी, उसके भी पैसे थे। वो उसकी खोली है तो वो डरती थी वहाँ रखने थे, मेरे पास ला के जमा करती थी। उसका एक गल्ला, उसका इतना पैसा, उसका 11,000 रुपये था और गल्ला था, मेरे पास जाके जमा करती थी। मैं मेरी अम्मी का पैसा रखी थी, वो पैसा था। इतनी अच्छी खासी रकम मैं एक समेटी थी दुकान के लिए, इतना अच्छा खासा पैसा। और एक सरी का पूरा साफ किया कि कोई कबाड़ में एक चीज़ नहीं उसने छोड़ा। इतनी फुर्सत से, इतनी प्लानिंग से, ऐसा लगता है 2-3 लोग आए और ये सब किए। अच्छा। अभी मैं तो यही चाह रही हूँ कि मेरी चीज़ का पता लगे, पुलिस एक्शन ले, अच्छे से अच्छे काम करे, ध्यान दे। मैं जा रही हूँ पर उन लोग इलेक्शन के चक्कर में बिज़ी हैं, फिर भी कर रहे हैं तहकीकात। मैं गई तो उस दिन मेरा ही काम कर रहे थे उन लोग, बताने भी लगे। तो मैं चाहती हूँ अच्छा सा। जी, यहाँ ये बात है यहाँ पे कि लगभग 45 से 50 तोला सोना और लगभग 1 लाख से 1.5 लाख कैश, बच्चों के गले में जो कैश थे वो अलग, और साथ ही साथ चांदी और जो कीमती चीज़ें, घड़ी और पेपर्स वगैरह थे, वो सारी चीज़ें चोर 10 मिनट के अंदर सारी चीज़ें उड़ा ले गए। पुलिस प्रशासन इसकी जांच कर रही है, मगर जांच काफ़ी स्लो है। हमारी भी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जांच में तेज़ी लाए और मुजरिम जो भी है, जो भी चोर है, उसे जल्द से जल्द गिरफ़्तार करे ताकि लोगों को राहत मिले। हमारे साथ बने रहिए आगे की अपडेट के लिए और देखते रहिए द वॉइस न्यूज़। थैंक यू।